जय हिंद दोस्तों। तो आज हमसे कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी बातें जो लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कुछ बातें का मतलब कुछ आपसे बात थोड़ी नहीं करना है आपको, ठीक है। हमको इस टॉपिक पे बात करना है। टॉपिक क्या है कि जनरली आप देखेंगे भी फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पे भी 9 में 10 में 11 में 12 में जहाँ पर भी फिजिक्स पढ़ते पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग, तो कहीं कहीं एक टॉपिक आ जाता है कि जब थीटा बहुत छोटा हो, मतलब थीटा बहुत बहुत छोटा हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट ट्रिक ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर ले लेते हैं, टेन थीटा का मान थीटा के बराबर ले लेते हैं। लेकिन cos थीटा का मान 1 के बराबर कैसे लेते हैं, इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में कोई भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, अगर जानकारी लेना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक। तो समझिएगा जिससे क्या होता है कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा मतलब सीधे सीधा ले लो, वेरी वेरी लेते हैं, मतलब बहुत बहुत छोटा हो तो इसका sin थीटा का मान किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर थीटा बहुत छोटा हो, वेरी वेरी लेस देन, तो tan थीटा का मान थीटा के बराबर कैसे हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझाने, तो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका tan थीटा। ये तो सब लोग sin थीटा cos थीटा जब छोटी छोटी पद्धति पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा है 0 अंश, 30 अंश, और ये क्या हो गया आपका 45 अंश, और ये क्या हो गया आपका 60 अंश, और ये हो गया 90 अंश, ठीक। अब थोड़ा सा ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। sin 0 अंश का मान 0 ही होता है, 1/2 होता है, 1 कर्णी में 2, ये कर्णी में 3/2, और कितना होता है आपका 1, ठीक है। cos का मान लिखेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, ये कितना हो जाता है आपका कर्णी में 3/2 माने √3/2, ये इतना ही रह जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका 1/2, और ये कितना हो जाता है आपका 0, ठीक है। और अगर tan थीटा के बारे में बात करें तो tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, ये कितना होता है 1, 1 कितना √3 हो जाता है इसका मान, और ये कितना हो जाता है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो जनरली होता है क्या समझिएगा, अब यही से मुख्य बात आपको मतलब बढ़िया बात स्टार्ट होगी, ठीक। अब समझिए जिसे sin थीटा के हम बारे में बात करें तो देखिएगा समझिए, ये बताइए sin 0 अंश का मान कितना है आपका 0, sin 30 अंश का मान कितना है 1/2, sin 45 अंश का मान 1/2 में 2 है, कितना है आपका 1/3/2 है, कितना है आपका 1। माने अगर sin में होता क्या है आपका कि sin 0 से अगर 90 अंश की तरफ, अगर sin 0 से अगर 90 अंश की तरफ जाता है, ठीक है, तो जो sin का मान है ये क्या होता है, बढ़ता है। देख रहे हैं sin 0 अंश का मान कितना होता है 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 अंश का मान 1/2, तो ठीक है। अगर sin का मान अगर 0 अंश से 45 अगर 90 अंश से बड़े से छोटे की तरफ आता है, छोटका से बड़का की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, अब बड़का से छोटका की तरफ आएगा तो उसका मान क्या होगा, अब ये घट जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके लिए ये वाला ले लो और इसके वाला ये, ठीक है। ऐसे ही समझिए cos थीटा का मान क्या होता है कि जैसे जैसे अब 0 से 90 अंश तरफ जाते हैं तो इस दशा क्या होता है कि इसका मान घटने की वजह बढ़ता जाता है, ठीक है। समझिए अगर 0 अंश से 90 अंश की तरफ जाएंगे तो माने अगर इधर गए तो अब ये बढ़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, घटेगा। देखिए ये बढ़ रहा था लेकिन ये क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए यहाँ पे 1 है, 3/2, 1/2 ये कितना है 1/2 है, कितना हो गया आपका 0, ठीक है। अगर cos का मान आप अगर अब उधर से इधर आते हैं, माने बड़का से अगर छोटे की तरफ आ रहे हैं, माने अगर उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। माने इसका मान छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे तो घट रहा था और बढ़ रहा था, और बड़े से छोटे की तरफ आ रहे थे क्या घट रहा था। लेकिन ये क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो घटेगा, और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो क्या होता है, घट बढ़ जाता है, ठीक है। अब समझिए tan में भी यही होता है जनरली, अगर छोटे से आप अगर बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ता है, और अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, घटता है। जैसे समझिएगा 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 में तो ये 1, फिर ये √3, ऐसे ही इनफाइनाइट को कौन होता है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा तो होता क्या है ये बताइए, अगर sin थीटा बराबर ये कितना हो गया, पहला कांसेप्ट हमने ये लिखा कि sin थीटा अगर थीटा बहुत क्या हो आपका छोटा हो तो sin थीटा का मान किसके बराबर हो जाता है आपका, थीटा के बराबर। अब बताइए
यहाँ पे अगर थीटा बहुत छोटा है, अब छोटा का मतलब जो दिखाई दे, अब दिखाई क्या देता है आपको, हमेशा जनरली साइन 0 अंश। अब देखिए अगर 0 अंश ले रहे हैं साइन के केस में, तो 0 अंश ले रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। माने 0 बहुत छोटा है, आपके जाने में हमारे जाने में भी 0 बहुत छोटा है, दिखाई देता है। अब 0 ले रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0। माने जनरली अगर 0 बहुत छोटा है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसलिए अगर थीटा अगर 0 से भी छोटा हो जाए, वेरी वेरी लेस देन मतलब क्या, 0 से भी बहुत छोटा हो जाए, पॉइंट में चला जाए, तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। थीटा बहुत छोटा हो, ये कह सकते 0 था तो 0 के बराबर है। अब 0 से छोटा होगा तो और उसी थीटा के बराबर हो जाएगा। यही केस tan में भी होता है। tan का भी मान क्या होता है, 0 से बढ़ते जाते हैं, तो इसका भी मान देखिए 0 पे कितना है, 0। इसका मतलब कि tan थीटा भी अगर होगा तो इसका मान किसके बराबर लेते हैं, थीटा के बराबर। ये वाला ई कांसेप्ट हो गया। ये दूसरा वाला समझना है आपको। अब देखिए ये थीटा जितना बड़ा होगा, छोटा होगा, काश में क्या होता है, थीटा जितना छोटा होगा काश का मान उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, मतलब समझिए। और काश की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, और साइन की भी कितना होता है, -1 से 1 तक होता है। मतलब इन दोनों के बीच में लेना है आपको। अब समझिए काश थीटा बराबर 1 है, तो ये कितना पे अंश है, कितने अंश में है, तो 0 अंश में। और 0 अंश में इसका मान कितना है, 1। माने अगर 0 है तो इसका मान 1 है, तो 0 से जैसे बड़े की तरफ जाएंगे तो उसका मान घटता जाएगा। अगर 0 से छोटा है तो इसका मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि जो मिनिमम मान, जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, 1। इसीलिए अगर काश थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो इसका मान किसका बराबर लेते हैं, 1 के बराबर, ठीक है। तो हमको बात, अगर हमको उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार वीडियो बनेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज, ठीक है। जैसे कभी भी किसी संख्या में इनफाइनाइट कब आता है, अपरिभाषित कब आता है, 0 कब आता है, ऐसे ऐसी बहुत बार सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए। और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।